बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है रसासी और इस फ्रेग्रेंस का नाम है इंतिबा। ये कोई नई फ्रेग्रेंस नहीं है, काफ़ी पुरानी फ्रेग्रेंस है। आप में से बहुत सारे भाइयों ने इस्तेमाल भी की हुई होगी। और जिस ब्रांड की ये है वो एक बहुत ही पॉपुलर मिडिल ईस्टर्न ब्रांड है रसासी। मैं तो पर्सनली ये कहता हूँ कि रसासी जो है ना वो नीश हाउस की डेफिनेशन पे पूरा उतरता है। तो ये नीश हाउस है और नीश हाउस की एक अच्छी फ्रेग्रेंस है। बट रसासी की 100% तो नहीं, लेकिन 90 to 95% फ्रेग्रेंसेज जो होती हैं ये इनकी दूसरी फ्रेग्रेंसेज से, मतलब डिजाइनर या नीश फ्रेग्रेंसेज से इंस्पायर्ड होती हैं। 5% इनकी अपनी क्रिएशंस होती हैं समहाउ। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये नीश की डेफिनेशन पे पूरा उतरता है ये हाउस। बहरहाल ये भी जो फ्रेग्रेंस है आप इसको कह सकते हैं कि ये हल्का फुल्का ट्विस्टेड फॉर्म है क्रीड के सिल्वर माउंटेन वाटर का। ठीक है, मैं पहले आप लोगों को इसकी प्रेजेंटेशन दिखाता हूं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये रही इसकी बॉटल, इसके कैप के ऊपर ये रसासी लिखा हुआ है, इसका कैप है ये। इसकी क्रोम है जो कि 3 साइड से लगा हुआ है, नीचे इसके ये कैप और ऊपर इसके रसासी लिखा हुआ है। ठीक है, ब्लैक कलर का शाइनी सा है। ठीक है, हैवी कैप है, ब्लैक कलर का स्प्रेयर है और इसकी जो बॉटल है ये बहुत ही अजीब किस्म की मतलब इसमें जो जूस है जब वो आधे तक आ गया तो नाम नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको किसी तरीके से कोशिश करता हूँ इसका नाम दिखाने की। इसका नाम ये पीछे लिखा हुआ है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका नाम लिख दूंगा, पढ़ भी लीजिएगा। और ये रहा ब्रांड का नाम जो कि है रसासी। कैमरा के अंदर इसका नाम नजर आना बड़ा मुश्किल है, ENTEBAA इंतबा। ठीक है, बैक साइड पे ब्लैक स्टिकर लगा हुआ है, इसी स्टिकर के ऊपर इसका नाम है जो कि फ्रंट से नजर नहीं आ रहा जूस की क्वांटिटी की वजह से। ओके, ये हो गई इसकी टोटल प्रेजेंटेशन। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। ये असल में क्रीड सिल्वर माउंटेन वाटर से आप इंस्पायर्ड कह सकते हैं, लेकिन उसका ट्विस्टेड वर्जन है। मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। बिल्कुल स्टार्ट से ही इसके अंदर आपको जो खुशबू आएगी वो इस तरह है कि वेटिवर, सिट्रसेस और ब्लैक पेपर की। ठीक है, लेकिन वो इन तीनों चीजों को कॉम्बिनेशन इस तरह है कि लिटरली आपको समहाउ हवा के अंदर इस तरह फील होगा कि जिस तरह आपने सिल्वर माउंटेन वाटर लगाया हुआ है। मैं आपको बताता हूं कि मुझे ये क्यों सिल्वर माउंटेन वाटर की तरह लगा। बहुत सारे लोगों को नहीं लगता होगा, बहुत सारे लोगों को लगता होगा। मैंने जब खुद लगाया तो डिफरेंट सिनेरियो था, मैंने जब अपने एक दोस्त को लगाया तो टोटल डिफरेंट सिनेरियो था। ठीक है, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये समहाउ सिल्वर माउंटेन वाटर की तरह है। मैं पहले आप लोगों को ना इसकी खुशबू डिफाइन कर देता हूं। वेटिवर वेटिवर जो होता है वो एक स्पेसिफिक ग्रास की एक रूट होती है जो कि मिट्टी के अंदर होती है, और जब उसको बाहर निकालते हैं तो उसकी ठंडी ठंडी मिट्टी की तरह और एक प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उनकी एक स्पेशल एक खुशबू होती है, उस तरह की खुशबू होती है प्लांट्स की रूट्स की तरह। उन रूट्स की खुशबू या उन प्लांट्स मिट्टी की तरह की खुशबू, प्लस उसके ऊपर सिट्रसेस, सिट्रसेस में भी लेमन, आपका बर्गमॉट और थोड़ा सा ग्रेप फ्रूट भी आप कर लें, ये तीनों उस मिट्टी के साथ खुशबू, प्लस हल्का सा ब्लैक पेपर। ठीक है, यानी आपको जब आप ये खुद लगाएंगे और इसको खुशबू करेंगे आपको ये कभी सिल्वर माउंटेन वाटर की तरह शायद ना लगे, कभी ना लगे क्लोज खुशबू करने पर, क्योंकि ये ब्लैक पेपर का टच आ जाता है इसके अंदर, तो ये आपको नहीं फील होता। और सेकंड फेज में इसकी सिट्रसेस की खुशबू रहती है। वेटिवर बहुत ज्यादा टोन डाउन होके वाटरी सा वेटिवर बन जाता है, यानी ऐसा पानी जिसके अंदर मिट्टी डाल के उसको घोला जाए और वो मिट्टी की एक मड की तरह की एक खुशबू होती है, और उसके साथ सिट्रसेस की खुशबू। ये मैं आपको क्लोज खुशबू करने पर बता रहा हूं, ऐसे खुशबू करने पर। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि इन द एयर इट फील्स लाइक सिल्वर माउंटेन वाटर, और वो भी बताता हूं कैसे। मैंने अपने एक दोस्त को ये लगाया, मैंने खुद लगाया तो मुझे ये सिल्वर माउंटेन वाटर की तरह बहुत कम लगा, इंस्पायर्ड लगा उससे कि ठीक है यार ये उसका ट्विस्टेड फॉर्म है। लेकिन जब मैंने ये अपने एक दोस्त को लगाया, 4-5 स्प्रे उसके किए, हाँ ये वकास अहमद से मैंने लिया था। वकास अहमद के पास ये अब मेरे ख्याल में एक बॉटल पड़ी हुई थी। अब वकास अहमद से चेक कर सकते हैं कि उसके पास ये अवेलेबल है या नहीं। बहरहाल ये उसके पास बॉटल पड़ी थी, पार्सल तो मुझे अच्छी प्राइस में मिल रहा था। प्राइस का भी मैं भी कुछ नहीं कह सकता, मेरा जहां तक ख्याल है वो 5,000 या उससे नीचे नीचे होना चाहिए अभी भी। ओके, तो मैंने जब उसको लगाया तो वो थोड़ी थोड़ी देर बाद जब मेरे पास से गुजरता था
तो मुझे लिटरली इस तरह लगता था जिस तरह किसी ने सिल्वर माउंटेन वाटर लगाया हुआ हो, फैंटा की खुशबू प्लस वो जो एक मेटालिक सी खुशबू आ रही होती है, उस तरह की एक खुशबू इसके अंदर से मुझे प्रॉपर उस लड़के से फील हो रही थी। और मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा यार ये कौन सी फ्रेग्रेंस आपने रीअप्लाई की है, कोई और फ्रेग्रेंस लगाई है? ही सेड नो अदील भाई, जो आपने मुझे सुबह लगाया था ये वही वाला परफ्यूम है। ठीक है, तो आई वाज सरप्राइज। मैंने कहा ठीक है, मुझे अपना पर्सपेक्टिव इस बारे में चेंज करना पड़ेगा कि मुझे ये सिल्वर माउंटेन वाटर की तरह अपने ऊपर नहीं लगा, लेकिन हवा के अंदर समहाउ ये सिल्वर माउंटेन वाटर की तरह फील होता है। हाँ, कोई आपके पास आके आपको गले मिलेगा, आपको सलाम करेगा, बहुत करीब से खुशबू करेगा, तो फिर सिल्वर माउंटेन वाटर का फील नहीं आएगा। अदरवाइज इसमें सिल्वर माउंटेन वाटर का प्रॉपर फील आता है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की बात करें, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कोई ऐसा नहीं है कि इसकी खुशबू थोड़ी सी बोल्ड होगी या थोड़ी सी डेयरिंग टाइप होगी, नहीं, हर एज का बंदा लगा सकता है। जेंडर की बात करें तो मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, बट स्पाइसी होने की वजह से मैं ये कहूंगा कि इसको मेल्स ज्यादा लगाएं। ओके, हाँ, समहाउ आपको जो मिडल का इसका फेज होता है फ्रूट्स का प्लस डस्टी जो है, उसके साथ समहाउ आपको ये एक रोज बेस्ड क्रीम जो होती है, जो हम हाथ पे क्रीम लगाते हैं, रोज बेस्ड कौन सी क्रीम होगी पाकिस्तान में, बहरहाल रोज बेस्ड जो हैंड क्रीम होती है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम होती है, समहाउ हल्की फुल्की उस तरह की भी खुशबू आती है, बट क्लोज से। लेकिन फिर कहूंगा हवा के अंदर ये सिल्वर माउंटेन वाटर ही है। ओके, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, इस फ्रेग्रेंस डीएनए को मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 4-5 घंटे से ऊपर चलेगा, लेकिन इसने कपड़ों के ऊपर 9+ आवर्स तक स्टे किया, लास्ट किया, और प्रोजेक्ट ये 1.5 से पौने 2 घंटे कर जाती है, जो कि इस प्राइस रेंज के अंदर बहुत ही जबरदस्त है। बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात की जाए तो प्राइस रेंज के लिहाज से बेस्ट है। ठीक है, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया, वेदर ओकेजन की बात करें, ऑल सीजन है, बट गर्मियों में थोड़ा सा ज्यादा मजा करेगी इनडोर्स के अंदर। ठीक है, आउटडोर्स के अंदर शायद आप जाते जाएं तो ये बिल्कुल फेड हो जाए, खत्म हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए इसकी फ्रेग्रेंस, लेकिन इनडोर्स के अंदर ये ठीक ठाक आपको परफॉर्मेंस देगी। और अगर हम बात करें ओकेजन की, बेस्ट ऑफिस फ्रेग्रेंस है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर जगह पे इसको लगाया जा सकता है। तमाम वो मेरे भाई जो कि एक ही फ्रेग्रेंस के अंदर ऑल सीजन और ऑल ओकेजन टाइप फ्रेग्रेंस ढूंढ रहे हैं, तो ये ऑल सीजन ऑल ओकेजन फ्रेग्रेंस है। हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस रसासी की तरफ से, और इसका बैच इसके ऊपर नहीं लिखा था क्योंकि इसका बॉक्स मुझे मिला नहीं, तो इसके ऊपर बैच वगैरह नहीं लिखा था, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस ठीक है, रिसेंट ही होगा, कोई पुराना बैच नहीं होगा, रिसेंट ही होगा। ठीक है, तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा रसासी का इंतबाह। थैंक यू सो मच।